यहां तक के मसले मसाइल। अच्छा, अब इसके बाद एक बड़ी मजे की चीज, हमने याद है स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर की हमने बात की थी। अच्छा, लेट सपोज हम हमारे ट्रिपल सी में कौन स्लीपिंग पार्टनर था, याद है कुछ? नहीं, वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं था, वो साइलेंट पार्टनर था। वो जनाब हमने उसको कहा था कि तुमने बोलना नहीं है, दूसरों को बेशक पता हो कि तुम पार्टनर हो, लेकिन तुम बोले तो तुम्हारी जान निकाल देंगे। जी, नबील, हसन, अरशद, नबील और मुबशिर। हसन और अरशद ये दोनों के दोनों क्या है? एक्टिव पार्टनर। नबील क्या था? स्लीपिंग पार्टनर था। ओके, अच्छा अब आते हैं बात करने पे। देखिए बेटा, फर्म को एक नोटिस मिला, ठीक है? वो नोटिस किसी भी तरफ से हो सकता था, कोर्ट की तरफ से या किसी भी तरफ से वो नोटिस आ सकता था। फर्म को एक नोटिस मिला। लॉ कहता है कि जी फर्म का जो नोटिस है अगर हमने दिया किसी स्लीपिंग पार्टनर को और बाकियों स्लीपिंग पार्टनर ने बाकियों को ना बताया तो इट्स ओके, समझा जाएगा कि फर्म को नोटिस मिला ही नहीं, ठीक है? लेकिन अगर फर्म को नोटिस मिला और नोटिस दिया किसी एक्टिव पार्टनर को, एक्टिव पार्टनर बेशक फर्म को बताए या ना बताए, इट वुड बी एज्यूम्ड कि वो नोटिस फर्म को जो है वो सर्व हो चुका है, ठीक है? और फर्म उस नोटिस के लिए लायबल होगी, बेशक बाकी पार्टनर्स को उसके बारे में पता हो या ना पता हो। कहानी समझ में आई? अब देखो जी जरा, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर, इसके बारे में कहता है जी एनी नोटिस टू अ पार्टनर ऑपरेट्स एज अ नोटिस टू द फर्म, के नोटिस हम किसी एक बंदे को दे दिया तो वो नोटिस समझा जाएगा कि पूरी की पूरी फर्म को नोटिस मिल गया। कौन सी कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं? सच नोटिस मस्ट रिलेट टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म, यानी कि नोटिस किसके बारे में होना चाहिए? फर्म के बारे में होना चाहिए। सच नोटिस मस्ट बी गिवन टू एन एक्टिव पार्टनर एंड नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर, कि वो नोटिस किसको मिलना चाहिए? एक्टिव पार्टनर को मिलना चाहिए, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं मिलना चाहिए। नंबर 3, देयर मस्ट नॉट बी एनी फ्रॉड कमिटेड बाय द पार्टनर रिसीविंग द नोटिस, के जो जिस पार्टनर को नोटिस मिला है उसने किसी किस्म का फ्रॉड कमिट ना किया हो, मतलब उसका जो बैकग्राउंड है वो क्लीन होना चाहिए। ओके, अब जरा एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 13, साजिद, आबिद एंड माजिद आर पार्टनर इन अ फर्म। आबिद एंड साजिद आर एक्टिव पार्टनर एंड माजिद इज स्लीपिंग पार्टनर। A legal notice was served by one of their customer to Sajid. Who is Sajid? Active partner. ठीक है जी, लीगल नोटिस मिला फर्म को, साजिद को जनाब उस बंदे ने दे दिया, कस्टमर ने। साजिद डिड नॉट टेल अदर पार्टनर्स। व्हेन द कस्टमर टेक्स फर्दर लीगल एक्शन, आबिद एंड माजिद कैन नॉट प्लीड इग्नोरेंस ऑफ द नोटिस एज इट वाज सर्व्ड ऑन वन ऑफ द एक्टिव पार्टनर। ठीक है, इसको नोटिस मिला एक्टिव पार्टनर को, इसने बाकी पार्टनर्स को नहीं बताया। जब बाकी पार्टनर्स को पता ही नहीं था तो वो क्या आगे रिस्पॉन्ड करते? तो कस्टमर को और गुस्सा आया, उसने कहा यार इसने मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया फर्म ने, इनके खिलाफ कोर्ट में जाओ। कि कोर्ट में जब केस फाइल हुआ तो कहा कि सर बाकी लोगों ने ये अब बाकी लोग ये नहीं कह सकते कि सर हमें नोटिस ही नहीं मिला। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि नोटिस किसको मिला है? एक्टिव पार्टनर को नोटिस मिला। ओके, एग्जाम्पल नंबर 14 देख लीजिए। साजिद, आबिद एंड माजिद आर पार्टनर इन अ फर्म। Abid and Sajid are active partner and Majid is sleeping partner. A legal notice was served by one of the customer to Abid for alleging that Abid committed the fraud with the customer in ordinary course of business. नोटिस किसको दिया? आबिद को। आबिद एक्टिव पार्टनर था, लेकिन नोटिस भी किसका था? फ्रॉड का था, और मिला भी किसको? उसी बंदे को जिसने फ्रॉड कमिट किया है, जिसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है। तो द नोटिस इज नॉट इनफ, the notice must be served to partner who did not commit the fraud. अब हम कहते हैं कि जनाब अब ऐसा नहीं है, अब कोर्ट में अगर कोई एक्शन होगा तो जाके बाकी पार्टनर कह सकते हैं कि सर जिसके खिलाफ केस है उसी को आपने नोटिस दिया, हमारे नोटिस में ये चीज़ नहीं आई। ठीक है, तो इट वुड बी अज्यूम्ड कि बाकी लोग ठीक कह रहे हैं, उनको नोटिस नहीं मिला होगा। गॉट इट? यहाँ तक तो मसला मसाइल। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, जैसे आपके पास एजेंसी में था वैसे यहाँ पे है कि हर पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को, फर्म जो है वो थर्ड पार्टी को ज्वाइंट और सेवरली क्या है? लायबल है। मतलब कि कोई एक बंदा ट्रिपल सी के इन चारों पार्टनर को इकट्ठे भी कंपेल कर सकता है और इनको अलग अलग भी कंपेल कर सकता है फॉर परफॉर्मेंस।
ओके, मिसाल के तौर पर अगर कोई मिस्टर एक्स है, उस मिस्टर एक्स ने जनाब पैसे अगर लेने हैं ट्रिपल सी से, तो वो ट्रिपल सी के तमाम पार्टनर्स को इंडिविजुअली भी कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो मुझे पकड़ सकता है, मुझे कह सकता है भाई साहब मेरे पैसे दो, आई एम लाइबल इंडिविजुअली एंड सेवरली एज वेल। ठीक है जी, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मैं कह सकता हूं कि भाई साहब ठीक है मैं आपको पैसे दे दूंगा, या हम चारों को बुला के कह सकते हैं कि भाई साहब मेरे पैसे कब दोगे, मेरे पैसे दो। समझे बात को? ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 15 देख लीजिए। बाबर, सलीम एंड दाऊद आर इन पार्टनर। Babar purchases equipment for the partnership business. The equipment itself cost rupees 20,000 and the installation cost were 15,000. There is a dispute with the supplier. Supplier के साथ जनाब झगड़ा हो गया and the firm refuses to pay the installation cost. और firm ने कहा जनाब हम किसी किस्म की installation cost नहीं देंगे। The supplier decided to sue for the unpaid rupees 15,000. Supplier ने कहा ठीक है ना दो, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। उसने केस फाइल कर दिया। If the supplier succeeds in his action, all the partner will liable jointly for rupees 15,000 liability. ठीक है, अगर कोर्ट कह देती कि भाई साहब सप्लायर बिल्कुल ठीक है, तो तमाम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। If the dispute goes to court, the supplier can either, सप्लायर जो है वो क्या कर सकता है, sue all three partners jointly, तीनों को इकट्ठे, jointly मतलब कि तीनों को इकट्ठे जो है वो कर सकता है उनके खिलाफ केस, or he can sue any individual partner, Babar, Salim or Daud, if he chooses to sue Babar personally and succeeds with his claim. Babar will be required to pay the supplier. It will then be for Babar to obtain from his partner Salim and Daud their share of the liability. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, अगर एक बंदा पेमेंट कर देगा तो बाकी बंदों से वो अपने आप को क्या करवा सकता है, कंपनसेट करवा सकता है। ओके जी, इसके बाद जनाब लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द फर्म। देखिए रॉन्गफुल एक्ट, अगर तो कोई बंदा अपनी अथॉरिटी में रहते हुए उससे कोई गलती हो जाती है, नेग्लिजेंस हो जाती है, तो फर्म विल बियर द लॉस। ठीक है, थर्ड पार्टी को, और फर्म ही सारे के सारे लॉस बियर करेगी। लेकिन अगर बंदा विलफुल निगलेक्ट करता है, जानबूझ के या फ्रॉड करता है, तो फिर भी थर्ड पार्टी को फर्म ही कंपनसेट करेगी, लेकिन वो पार्टनर जो जिसने फ्रॉड किया, फ्रॉडुलेंट पार्टनर क्या करेगा, वो फर्म को कंपनसेट करेगा। समझ आ गई बात की? यहां तो कि मसलन साहब एक है चीज नेग्लिजेंस, विलफुल निगलेक्ट, और एक है आपके पास विद इन अथॉरिटी रॉन्गफुल एक्ट। गॉट इट? अगर विद इन अथॉरिटी रॉन्गफुल एक्ट कोई गलती होगी, उससे कोई एरर ओमिशन हो गया विद इन द अथॉरिटी, तो फर्म विल बियर द लॉस। लेकिन अगर विलफुल नेग्लिजेंस है, फ्रॉड है, जानबूझ के जो है वो गलती की है, तो फिर फर्म विल बियर द लॉस टू थर्ड पार्टी, बट दैट पर्टिकुलर पार्टनर विल कंपनसेट द फर्म। यहां तो कि मसले मिसाल बेटा ऑल ओके? चलें जी, इसको आगे देख लीजिए। लायबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। देखिए बेटा, चार पार्टनर हैं जी फर्म के, ट्रिपल सी के चार पार्टनर हैं, ठीक है। मुबशर को पैसे मिले, हमने कोई क्लाइंट डील किया, उसके हमें पैसे मिलने थे, वो पैसे रिसीव कर लिए किसने, मुबशर ने, अपनी अथॉरिटी में रहते हुए मुबशर ने वो क्या किए, पैसे रिसीव कर लिए, ठीक है जी। और वो पैसे लेके भाग गया, मुबशर ने क्या किया, पैसे लेके भाग गया, मिस अप्लाइड किया पैसों का। मिस अप्लाई का मतलब ये है कि पैसे उसने गुमा दिए, पैसे लेके भाग गया, कुछ भी हो गया, थर्ड पार्टी के साथ हो गया फ्रॉड, ठीक है। काम मुबशर ने जो किया वो उसकी अथॉरिटी के अंदर ही था, अपनी अथॉरिटी में रहते हुए मुबशर ने क्या किया, फ्रॉड कर लिया। अब इसके लिए फर्म जो है वो थर्ड पार्टी को क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। वो मुबशर का फर्म के साथ क्या ताल्लुक है, वो बात की बात है, तो फर्म विल कंपनसेट टू थर्ड पार्टी, ठीक है, अगर कोई पार्टनर पैसे को मिस सप्लाई करता है अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए। इसी तरह से अगर फर्म की कस्टडी में कोई चीज है और वो चीज मिसअप्लाइड हो चुकी है, मिसाल के तौर पर अगर ट्रिपल सी के पास लेट सपोज गाड़ी नहीं थी, ट्रिपल सी रेंट पे गाड़ी ले आई, और एक पार्टनर ने क्या कहा, एक पार्टनर ने कहा कि अच्छा यार मैं गाड़ी जरा लगा रहा हूँ ऑफिस के बाहर, तो गाड़ी शाड़ी लगा के सारे पार्टनर जनाब ऑफिस में बैठ के मीटिंग कर ले, ठीक है जी। मीटिंग करने के बाद क्लाइंट के पास जाना है, गाड़ी रेंट की थी, ट्रिपल सी की कस्टडी में थी, ट्रिपल सी के पार्टनर ऑफिस में बैठ के बातचीत करते हैं, जब बाहर आते हैं तो देखते हैं गाड़ी गायब, गाड़ी चोरी हो चुकी है।
अब यहाँ पे किसी पार्टनर की गलती है नहीं, तो अब थर्ड पार्टी को कंपनसेट तो करना ही करना है, जिसकी जो मालिक है गाड़ी का, जिससे रेंट पे लेके आए हैं, उसे तो कंपनसेट करना है। अब इसको कौन कंपनसेट करेगा? फर्म करेगी। कोई एक पार्टनर कंपनसेट नहीं करेगा बल्कि फर्म कंपनसेट करेगी। ओके, देखिएगा, द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज एपेरेंट अथॉरिटी रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिस सप्लाइज इट। ठीक है, कोई पार्टनर अगर उस पैसे का गलत इस्तेमाल करता है, पैसे लेके भाग जाता है, फ्रॉड कर लेता है, तो फर्म जो है वो थर्ड पार्टी को लायबल होगी अगर वो अपनी अथॉरिटी में रह के काम करता है। और अ फर्म इन कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, पैसे उसको मिल जाए अपने बिजनेस के तौर पर, या वो किसी किस्म की प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में ले आए। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी रेंट की कार की। एंड द सेम इज मिसअप्लाइड बाय एनी पार्टनर व्हाइल इट इज इन कस्टडी ऑफ द फर्म। ठीक है, तो वो किसी पार्टनर की गलती की वजह से, मिसाल के तौर पर वो किसी पार्टनर ने उसको जो ड्राइव कर रहा होगा उसने लॉक नहीं किया होगा सही तरीके से, इसलिए तो चोरी होगी गाड़ी। ठीक है, तो जैसे गाड़ी चोरी हुई, अब इसके लिए कोई एक पार्टनर जिम्मेदार नहीं है बल्कि तीनों के तीनों पार्टनर या फर्म सारी की सारी क्या है, जिम्मेदार है। ओके जी, चलिए आज की क्लास हमारी यहाँ पे खत्म होती है।